Hello, Namaste India. This side Yamini, and you guys are watching my channel Yamini in India. And I hope you guys are doing amazingly well. As per the thumbnail, आप लोगों को पता लग गया होगा. This video is about जगन्नाथ स्वामी. So हम पूरी के लिए निकल गए हैं घर से. एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँचे और वहाँ जाके पता चला कि हमारी फ़्लाइट लेट है. ऑलमोस्ट एन आवर. देन आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग फाइनली हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई. रात को चमचमाता हुआ आसमान और मज़ेदार नज़ारा. डिनर के साथ साथ आसमान का नज़ारा सुपर्ब था. विस्तारा में ट्रैवलिंग करने का एक फ़ायदा है कि डिनर आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें एक बहुत बढ़िया मीठा था. दो घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. हमारा जो होटल था वो एयरपोर्ट से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पे था. फिर हमने ऑटो किया. देन हम पहुंचे होटल पे जो हमने पहले से ही बुक कर रखा था. वहाँ पे जाके धक्के खाने से अच्छा है पहले से बुकिंग करा के रेडी होके चले. Day 1 in Bhubaneswar. Bhubaneswar is the capital and the largest city of the Indian state of Odisha and literally बहुत neat and clean city है. होटल से चेकआउट करने के बाद हम नंदनकानन जू के लिए निकल गए जो एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर दूर था. आफ्टर रीचिंग द जू भीड़ बहुत थी एंड भीड़ हो भी क्यों ना. दिस जू इज़ फेमस फॉर वाइट टाइगर, वाइट बंगाली टाइगर्स एंड इट्स सफारी टूर एट रीजनेबल प्राइस. एंट्री टिकट प्राइस इज़ 50 रुपीज़ एंड द बैटरी कार टिकट प्राइस इज़ 60 रुपीज़. और सफारी कार की जो टिकट है वो आपको AC वाली 80 रुपीज़ है आई थिंक, या 90. सो 3 बैटरी कार्स आपको चेंज करनी पड़ेगी तब जाके आप सफारी तक पहुंचेंगे. एंड सफारी आपको कवर कराएगी 4 व्यू पॉइंट्स. पहला व्यू पॉइंट होगा टाइगर सफारी, दूसरा लायन सफारी, जो तीसरा होगा वो डियर सफारी होगा एंड चौथा बियर सफारी.
भगवान शिव के हरिहर रूप को समर्पित है ये दिव्य लिंगराज मंदिर। ये मंदिर 10th सेंचुरी में बनाया गया था सोमवंशी राजा जजति के द्वारा, और मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। बट मंदिर का आर्किटेक्चर स्पीचलेस था, कोई इंसान ऐसा बना ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है 21st हम सेंचुरी। फाइनली लिंगराज टेम्पल पहुंच चुके हैं, नंदन का कवर करके। हर जगह भीड़ है, हर जगह धूप इतनी है, चिलचिलाती हुई धूप है। प्रसाद मिल रहे हैं यहाँ पे, दूध केला, बट बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, एक्सट्रीम लेवल गर्मी है। आओ तो बिल्कुल भी सर्दी वाले कपड़े मत रख लाना, सिर्फ समर की ड्रेसेस, बस हो जाएगा काम उतने में। यहाँ पे मोबाइल फोन स्टोर इन जो पॉजिटिव पावर हमें दर्शन करके मिली, स्पीचलेस थी। हर हर महादेव। सो अभी हमने लिंगराज महाराज जी ये रहे यहाँ पे, उनके ये देखो वहाँ पे दर्शन कंप्लीट किए। एंड क्या मतलब वर्ड्स तो मैं बोल ही नहीं सकती, बट स्टिल ऐसे ज़बरदस्त दर्शन होते हैं कि सबको आना चाहिए। बाबा के सुंदर दर्शन करके हम बढ़ चले थे कोणार्क मंदिर की तरफ। कोणार्क टेम्पल लिंगराज महादेव टेम्पल से 32 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था। सो ये एंट्रेंस थी कोणार्क मंदिर की, कोणार्क टेम्पल की। जो टिकट प्राइस था वो अंदर जाने का आई थिंक 40 रुपीज़ था, एंड जो लाइट शो का प्राइस है वो आई थिंक 80 रुपीज़ है। हर जगह भीड़ थी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थी। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरंच नारायण कहा करते थे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने उनके रोगों का भी निवारण कर दिया। तदनुसार सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। इसके प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एकाएक मानव के ऊपर स्थापित है। यह प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हैं। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। जगन्नाथ जी कोणार्क से पुरी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है। समुद्र के साथ साथ हम पुरी तक पहुंच गए और पहले हमने होटल में रेस्ट किया, फिर हम मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए निकल गए। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह के बज रहे हैं 8:30। सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं और हमारा होटल था 800 मीटर की दूरी पे मंदिर से, जगन्नाथ टेम्पल से। एंड और हमें यहाँ के पता चला वो सिर्फ 80 मीटर की दूरी पे है और हमें
थोड़ी सी दूर निकलते ही मतलब होटल से बाहर निकलते ही हमें जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। सो लकी। तो हम जा रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करने के बाद मैं बताती हूँ, क्योंकि फ़ोन वहाँ पे ले जाना अलाउड नहीं है, तो उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ। लोग यहाँ के बहुत हेल्पफुल हैं, और बोलो जय जगन्नाथ। हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली। इतने महीनों से मैं वेट कर रही थी और हम पहुँच गए। और ये मेरे मम्मी पापा आगे चल रहे हैं। एक सेकेंड। भीड़ मतलब ज़्यादा भीड़ है नहीं। अब अंदर क्या होगा वो नहीं पता, बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। यह मंदिर 4 धामों में से एक है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर का वर्षीय रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें 3 भगवान मुख्य देवता हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भागिनी सुभद्रा देवी। श्री जगन्नाथ पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य थे। इस मंदिर में गैर हिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है। मुख्य मंदिर वक्र रेखे आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का सुदर्शन चक्र सुसज्जित है। वो अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट और 65 मीटर पाषाण चबूतरे पर बना है। दर्शन के बाद समुद्र के साथ साथ हम निकल चुके हैं दर्शन के बाद चिल्का लेक घूमने। पुरी से चिल्का लेक 30 किलोमीटर की दूरी पे है। विदिन 1 घंटे में हम पहुंच गए थे और यहाँ पे बारात भी निकलती हुई दिखी हमें। रास्ते में नारियल ही नारियल के पेड़ थे। हर जगह, हर घर के पर्सनल नारियल के पेड़। रास्ते में फिश फार्मिंग भी होती हुई दिखी, चावल की खेती भी, लोटस फार्मिंग भी। बट नारियल बहुत महंगे थे। इतने पेड़। चिल्का झील 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी झील है। यह झील सिर्फ 3 मीटर ही गहरी है। यह समुद्र का ही एक पार्ट है, जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील बन गई है। दिसंबर से जून तक ये झील का जो पानी होता है वो खारा रहता है, और बारिश जब आती है तब इस झील का जो जल है, पानी, वो मीठा हो जाता है। यह एक विशाल मछली पकड़ने की जगह है। यह झील 132 गांवों में रह रहे 1.5 लाख मछुआरों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराती है। एक बोट आपको 6000 में मिल जाएगी, जिसमें आपको 4 व्यू पॉइंट्स कवर कराते हैं। रेड क्रैब व्यू पॉइंट्स, डॉल्फिन व्यू पॉइंट्स, बीच, और चौथा याद नहीं। दिस साइड यामिनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और हम यहाँ पे आ चुके हैं, बट जो पीस, बट ठीक है, वाजिब रेट है। 3 घंटे घुमा भी रहे हैं हमें। कश्मीर में 1 घंटा घुमाया था, यहाँ 3 घंटे ले रहे हैं, तो वैलिड है। सो अगर आप आओ तो वहाँ पे गवर्नमेंट के प्राइजेस है, वो सारे चेकआउट करके फिर देना। तो मिलते हैं। अभी तो यहाँ सीप वगैरह दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सीप्स दिखा रहे हैं, उसके अंदर मोती वगैरह निकाल के वो आपको शो करेंगे, और आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदो। निकलता है। ये छू के देखिए कितना भारी है, पत्थर जैसे भारी है ना, ऐसे भी भारी है।
मोती को पिनता जानता है मैडम? मोती शांति का प्रतीक होता है। जो आदमी चिड़चिड़ापन शांति का कर लिया अपने घर में झगड़ जाते होता है। ये ओरिजिनल पक्का मोती होता है सर, देख लीजिए। इसके मार के देखेंगे, तोड़ के देखेंगे, दांत पे लगा के देखिए, बालू बालू लगेगा, देख लो। ओरिजिनल मोती, ओरिजिनल मोती गोल्ड नहीं कभी नहीं होता। इसको लेके ज्वेलर में फिटिंग कर गोल्ड बनाता है। जैसे इतना बड़ा मोती कभी वर्ल्ड में नहीं मिलता है। कोरल रीफ समंदर के नीचे में, जैसे 100-200 फीट का डीप के नीचे में रहता है वो। जैसे मछुआ लोग स्कूबा डाइव लगा के आसन लेके डुबुर लेके जो काट काट के लेके आता है। दे दो समझ गया ना? एक कोरल रीफ है, खुला मिलता है, ऐसे तोड़ के दिखाता है। देखिए मैडम, जैसे माँ का पेट में जैसे मूंगा, जैसे माँ का पेट में डाटा प्यार ये ऐसे अंदर शेप बना के निकला है पूरा। सब में निकल जैसे ऐसे नीचे देखिए। देखिए सर, बिलीव नहीं कर पाएंगे, ऐसे स्टोन निकाल। देखिए इसे पानी के बाद डाल के देखेंगे, चमक निकलता। देख लो, इधर से देख लो, इधर देख लीजिए। देखिए जी, आज हल्दी और पानी को ऐसे देखिए, चमक रहा है। आपका मोबाइल टच ऑन करिए, मोबाइल टच ऑन करिए। देखिए इधर आ जाइए। जैसे 7 कलर का पावरफुल होता है, देख लीजिए। टेक्निकल है, चीज अच्छी है सर। ऐसे आपके हाथ में हो जाएगा ना, ऐसे मिल जाएगा। देखिए इसे मार के देखेंगे, टूटेगा नहीं, वो चीज अच्छी लेना चाहता है सर। बात तो है। बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। अरे सांस और भूल गई, क्योंकि वो वहां पे समुद्र आ जाएगा और पैर धंस रहे हैं बीच पे। वैसे बीच दूर से बहुत अच्छा दिखता था, बट पास आके ओए सांस भूल गई। बाय द वे, यहाँ आके बोट राइड करके डॉल्फिन चेक पॉइंट होता है, एक व्यू पॉइंट होता है, एक रेड क्रैब व्यू पॉइंट होता है, एक होता है ये बीच जो उधर समुद्र है और इस साइड चिल्का लेक है। डॉल्फिन्स भी देखी बहुत सारी होती है यहाँ पे डॉल्फिन्स। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का पैकेज होता है। बीच एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट। ये सारे व्यू पॉइंट्स आपको 4 से 5 घंटे में कवर करा दिए जाएंगे एंड द एक्सपीरियंस इज़
ऑसम। चिल्का झील कवर करने के बाद हम डिनर करके अपने होटल जाके सो गए थे और सुबह हमें दोबारा से दर्शन करने थे, इसलिए हमें जल्दी उठना था। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ माय थर्ड डे इन पुरी एंड हम दोबारा से, मतलब ये थर्ड टाइम है हमारे दर्शन करने जाने की। सो हम जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी 7 बज चुके हैं, मंगल आरती के दर्शन हम कर चुके थे, तो अब 7 बज चुके हैं, हम दोबारा से दर्शन करने जा रहे हैं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ये रहा, मतलब लाइफ टाइम तो एक बार क्या हर साल आओ, जैसे वैष्णो देवी जाते हो ना वैसे यहाँ पे आओ। और सवेरे मतलब 4 बजे से लोगों की भीड़ जानी शुरू हो जाती है, बट इतने नहीं लोग जा पाते, बट थोड़े लोग चले जाते। धूप बहुत है, मतलब बहुत, जनवरी तो ये लग ही नहीं रहा, ये तो जून जुलाई लग रहा है, इतनी धूप है। और टैनिंग पड़ चुकी है क्योंकि हम चिल्का लेक गए थे। चिल्का लेक में मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी, बोट में बैठे थे, सारी धूप हमारे ऊपर आ रही थी। सो नज़ारे के भी तो मज़े लेने थे ना, तो इसीलिए हमने धूप को थोड़ा इग्नोर किया। जितना सनस्क्रीन प्रोटेक्ट कर सकती थी उतना सनस्क्रीन ने प्रोटेक्ट किया, बाकी तो भगवान ने देख लिया। तो भागा दौड़ी ना करें, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है बिना भागा दौड़ी के दर्शन बिल्कुल अप्रतिम होते हैं। हमारी ही कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एक तो ये ना बात करते हैं, लड़ते हैं, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। हम लोगों की कन्वीनियंस के लिए ही यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से व्हीकल आने अलाउड नहीं है, तो पैदल पैदल वॉकिंग करो और मंदिर परिसर में एंट्री करो। हरे कृष्णा। इस बार का मेरा नया साल का रंग जगन्नाथ जी के संग। भगवान मंदिर के बाहर से भी भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भी अंदर नहीं आ सकते वो बाहर से ही असीम कृपा प्राप्त करते हैं, और साल में एक बार वह अपने भक्तों के लिए मंदिर से बाहर आते हैं सभी को दर्शन देने। जो लोग पहले मंदिर आ चुके हैं उनको पता होगा, बट जो पहले नहीं आए हैं और आने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनको मैं दे दूं कि मंदिर के बाहर अश्व द्वार के पास बजरंगबली का, महाबली का एक मंदिर है। कहा जाता है जब भगवान धरती पे अवतरित हुए थे तो सभी देवता, गंधर्व सभी उनके दर्शन करने धरती पे आ रहे थे। तब समुद्र भी दर्शन करने आते। उनकी वजह से मंदिर को कई बार क्षति पहुंची, कई बार मंदिर को टूट फूट हुई मंदिर में। तब भक्तों ने परेशान होकर जगन्नाथ जी के पास गए, वहाँ विनती की। भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और समुद्र देव को वहीं रोकने के लिए बोला, बट हनुमान जी जब प्रभु के दर्शन करने का मन होता वो भी अंदर चले जाते और उनके पीछे पीछे फिर समुद्र देव अंदर चले जाते। फिर भगवान जगन्नाथ ने उनको सोने की बेड़ियों से वहीं बांध दिया कि समुद्र देवता उनके पीछे पीछे मंदिर के अंदर प्रवेश न कर पाए। तो समुद्र के पास एक बेड़ी हनुमान जी का मंदिर भी है। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद आप उनके दर्शन कीजिए, आपके दर्शन सफल हैं। भीड़ कितनी है, बहुत भीड़ थी, लोगों की मुंडियाँ ही मुंडियाँ नज़र आ रही थी, पीछे तक सर ही सर नज़र आ रहे थे, इतनी भीड़ थी। ये सिंह द्वार के पास की भीड़ है जहाँ भगवान खुद खिड़की से झांक के हमें देखते हैं। हो रही मंदिर पे जो ध्वज लगा है वो हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। ये असीम कृपा है भगवान की। इसी से ही इस धाम का पता चल जाता है ये कितना मैजिकल धाम है। यहाँ पे हमने भूख लगी थी तो डोसा खाया और डोसा एक नंबर था, बहुत अच्छा डोसा था यहाँ का।
तो मंदिर के पास आपको कुछ ऐसा कुछ खाने को खास मिलेगा नहीं, बट एक जगह है जहाँ बिल्कुल एकदम स्वादिष्ट आपको वड़ा, इडली और डोसा मिल जाएगा। मसाला डोसा प्रेफरेबल है, बहुत अच्छा है। एक सेकेंड, लेट मी शो यू द मंदिर फर्स्ट। दिस इज द मंदिर एंड आफ्टर दिस शॉप मिलेगी। साइड में एक चाय की टपरी मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ना जो ओडिसी लोग होते हैं वो चाय बहुत थोड़ी पीते हैं, मतलब इतना सा कप होता है चाय का, दिस मच बस। और हम दिल्ली वाले, मेरे मम्मी पापा, खैर मैं तो नहीं, वो लोग भर भर के मग पीते हैं इतना बड़ा जो अपना मग आता है ना, कॉफ़ी मग, वो भर भर के पीते हैं। तो इनकी जो प्यास है चाय वाली वो मिट नहीं रही है यहाँ पे, एक्स्ट्रा चाय लेते हैं ये लोग। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पांडा लोग होते हैं, पांडु मतलब जो पंडित लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं। वहाँ पे ना लोग 1-1 रुपये भी चढ़ा रहे थे, मतलब जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आप दक्षिणा देना चाहते हो वैसी आप दक्षिणा दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 500-500 रुपये दो, 200-200 रुपये दो, जैसी आपकी जेब वैसी आप दक्षिणा दो। बट यहाँ पंडित लोगों को वहाँ अंदर देना मतलब मस्त है यार, देना चाहिए, क्यों नहीं दोगे, दो। अब इतनी दूर आए हो, इतना खर्चा करा है, तो अगर पंडितों को देते हुए नहीं चलोगे तो फिर क्या ही होगा, दे दो। लेट मी शो यू द चाय कप। चाय के कप दिखाती हूँ। और ये लोग चाय के चुस्कीले हैं। ये सबसे बड़ी वाली कप है, ये सबसे बड़ा कप है इनके पास, ये चाय वालों के पास ये सबसे बड़ा कप है। मिठाई की दुकान, ये सबसे बड़ा कप था जो मेरे मम्मी पापा डेली खरीदते हैं। फाइनली मैं होटल पहुंच गई हूँ। मार्केट में इतना कुछ था खरीदने के लिए, इतना कुछ था, मेरी हाथों पे देखो कैसे रेड रेड निशान पड़ गए हैं वो पॉलिथीन उठा उठा के। ओ गॉड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत। आप सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं जो मैंने पहले कंप्लीट नहीं की थी, जब समुद्रदेव दर्शन नहीं ले पाते, बाबा के हर कोई लेने आता है बाबा के दर्शन, समुद्रदेव नहीं ले पाते, तो क्या होता है, बाबा खुद जाते हैं समुद्र देवता के पास। उसके मदन मोहन नहीं होते वो ऐसे वाले, उनके रूप में जाते हैं। तो डेली समुद्र देवता की आरती होती है स्वर्ग द्वार के पास। आई थिंक 6 से 7 बजे के बीच में वो आरती होती है। बाबा किसी को अपने दर्शन से विमुख नहीं रखते, सबको दर्शन देते हैं। जय जगन्नाथ। अब हम आ गए हैं समुद्र के दर्शन करने। अब समुद्र देव के भी दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, तो हम गए, आज बीच पे जाने वाले थे और बीच देखने वाले थे कि पुरी का बीच है कैसा। बट मुझे यहीं से ही लग रहा था कि बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत भीड़ दिखने वाली है बीच पे। एंड यस गाइज, आई एम राइट, भीड़ ही भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत कचरा था, साफ़ सुथरा नहीं रखते बाय द वे, बट बहुत भीड़ थी, उसी वजह से ही कचरा था। जो हमने चिल्का लेक के पास जो हमने समुद्र का बीच देखा था वो ऑसम था, साफ सुथरा बीच, लोग बिल्कुल कम थे। वो जो मूवीज़ में ब्लू वाटर वाला बीच दिखता है ना, वो सेम ऐसा था। ये देखो भीड़ देखो। पुरी बीच में है और यहाँ पे भीड़, चिल्का लेक वाले बीच में कोई भीड़ नहीं थी और यहाँ पे इतनी भीड़ है। मम्मी पापा आ गए हैं मेरे को छोड़ के, वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे मेरे दोस्तों की यहाँ याद आ रही है।
वो दोनों मस्त एंजॉय कर रहे हैं, देखो हाँ बाय और कर रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग आते हैं तो आपके धक्के से किसी का हार्म हो सकता है, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये धक्का मत दीजिएगा। दर्शन सबको मिलते हैं और दर्शन बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे। चाहे आप सबसे कॉर्नर पे खड़े हो, चाहे आप बीच में खड़े हो, चाहे आप सबसे आगे खड़े हो, या चाहे आप बिल्कुल एंड में खड़े हो, दर्शन सबको सेम होते हैं। सबको कान्हा जी जो जगन्नाथ जी हैं सबको सेम नज़र आएंगे, किसी को इस एंगल से किसी को उस एंगल से, मतलब सबको सेम नज़र आएंगे। सो सबके दर्शन एक समान होंगे, तो कृपया करके प्लीज़ धक्का मुक्की ना करें और चुपचाप धीरे धीरे जैसे आपको सीआरपीएफ वाले गाइड करते हैं वैसे आप आगे आगे, सीआरपीएफ तो यहाँ पे नहीं होगी, ये जो यहाँ की जो भी पुलिस है वो आपको जैसे जैसे गाइड करेंगी, आप प्लीज़ उसी वे में आगे जाइए। ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक की लाइन बोली थी आप लोगों को ट्रिक करने के लिए था, ठीक है। यहाँ पे जो भी होता है वो श्री जगन्नाथ जी की मर्ज़ी से होता है, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, आपके कोई भी ये दिमाग के खेल है नहीं चलने वाले, ओके। तो कुछ भी पका के मत लाना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ भी मत करना, बैक साइड बैक डोर कुछ मत करना, जो भी होगा फ्रंट डोर होगा, जो भी होंगे वो खुद डिसाइड करें। नाउ आई विल टेल यू माई जर्नी इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी होटल लेना है वो भगवान के मंदिर के बिल्कुल पास में और बीच साइड के बिल्कुल पास में, मतलब मिडिल में वो आपको होटल लेना होगा। सो जो मैंने होटल लिया था वो बहुत मिडिल था, मिडिल क्या टेम्पल के पास में ही था, 80 मीटर दूर ही था। सो आप प्लीज़ जो होटल लें वो पास में रहे, जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। एंड मंदिर के पास जाते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो आपके जूते चप्पल हैं वो सब रखवाए जाएंगे, आप आगे जाके वो रख सकते हैं। आपको एक चिट मिलेगी प्रॉपर और उस चिट पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे कि अगर बाय चांस आपकी चिट खो जाती है या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाता है तो आप अपने नंबर पे फ़ोन करके अपना बैग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस कि अपना नंबर ज़रूर लिखवाइएगा। एंड आप फिर अंदर जा, मंदिर की बैक साइड थी तो वहाँ पे आपको दिए प्रज्वलित करने का वो स्टैंड होता है, वहाँ जाके आप अपना जो भी मन्नत मांगनी है दिए प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे अंदर ही प्रसाद का होता है, प्रसाद लेने का, वहाँ से प्रसाद लीजिए। प्रसाद लेने के बाद लाइन में लगिए, लाइन में लगने के बाद आपको जो भी पुलिस वाले होंगे रोकेंगे, थोड़े थोड़े पोर्शन में लोगों को अंदर भेजेंगे। अगर एक साथ चले गए ना सारे लोग तो बाय गॉड एक के ऊपर एक कूद लेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतने लोग हैं, क्यों ना हो। 4 धाम में से सबसे बड़ा धाम यही है, यही नहीं होंगे लोग तो कहाँ होंगे, भीड़ यही होगी नहीं, है ना। प्लीज़ दर्शन कीजिए, बहुत बहुत सुंदर दर्शन होंगे आपके, बहुत सुंदर दर्शन होंगे, दर्शन कीजिए। और दर्शन करने के बाद बाहर जाइए, बाहर जाने के बाद बहुत सारे मंदिर हैं, उन सब के दर्शन कीजिए। महालक्ष्मी मंदिर, भद्रकाली, वट गणेश, सारे मंदिर, सबके दर्शन करने अनिवार्य हैं, अनिवार्य मतलब ज़रूरी है, मैंडेट। तो आप प्लीज़ जाके सारे दर्शन कीजिए। इस मिथ में है कि यहाँ पे आपको आके नारियल पानी सस्ता मिलेगा, नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये देखो हर जगह नारियल के पेड़ हैं, बहुत सारे हैं, बट नारियल बहुत महंगे हैं यहाँ पे, बहुत महंगे, 60 रुपये का एक है। दिल्ली में ही पी लेते फिर तो, ठीक है। दिल्ली और यहाँ पे कोई नारियल सेम है, यहाँ पे तो सामने दिखते हैं नारियल उगते हैं फिर भी। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, दिल्ली के लिए हो चुके हैं रवाना। हमारा पूरी का सफ़र बहुत बहुत सुंदर रहा एंड ट्रेन का सफ़र भी अब अच्छा है। 30 घंटे की हमारी ट्रेन है, खाना पीना सब ट्रेन में है, एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं एंड रास्ते में हमें मिलेगा मनी। ये हम सेकंड क्लास
एसी में, लेकिन एसी में ट्रेन में बच्चे इतने चैन 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 कर रहे हैं, मतलब अभी तक 1 मिनट भी उन्होंने हमें चैन से सोने नहीं दिया। ये मनी आया था कानपुर हमको डिनर देने, और इसके ड्रामे देखो। DDLJ वाले सीन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। निकल निकल। सो हमारा सफ़र मनी के साथ कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सफ़र के लिए तैयार रहिएगा। जय जगन्नाथ जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।